Good morning, class 12th. Beta, today we are going to discuss second chapter of part B of business studies. First chapter is financial management. Second chapter is financial market. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या था बेटा, हमने जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, दे आर टेकिंग 3 मेजर डिसीजंस: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंस डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। तो जो उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, यानी जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो समवेयर दे कलेक्ट, कहीं ना कहीं से कलेक्ट भी करते पैसा, यानी कई रिसोर्सेज भी होते हैं कि जहाँ से उन्हें पैसा मिल जाता होगा। तो वो 2 रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से? एक तो बैंक और दूसरा शेयर मार्केट। या तो बैंक से उधार ले, बोरो करे, या शेयर मार्केट से अरेंज करे पैसा बाय ऑनर्स फंड। अब चाहे पैसा बैंक से आ रहा हो चाहे शेयर मार्केट में आ रहा हो, दोनों ही जगह जो पैसा लगता है वो किसका लगता है? पब्लिक का। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीड अबाउट इन बैंकिंग चैप्टर कि जो इतने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो जो भी लोन बांटते हैं उनका जो लोन लिमिट होता है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? उनके डिपॉजिट्स के ऊपर। और बैंक में डिपॉजिट्स कहाँ से आएगा? जो हाउस होल्ड सेक्टर्स अपनी सेविंग्स जमा करता है बैंक के पास, वो डिपॉजिट्स होती हैं। तो इट मीन्स जो बैंक लोन इशू करता है, जितना भी बैंक लोन इशू करता है बिजनेसमैन को, फार्मर्स को, वो सब हमारी सेविंग्स को यूज़ करके ही क्या करता है? लोन इशू करता है। अब अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में भी तो कंज्यूमर ही पैसा इन्वेस्ट करता है। और कौन सा पैसा इन्वेस्ट करता है? जो उसकी सेविंग्स होती हैं। जब उसके खर्चे कंप्लीट हो गए और पैसा बच गया तो उसने इन्वेस्टमेंट बतौर पैसा क्या करा? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो चाहे पैसा शेयर मार्केट के थ्रू अरेंज कर रहा हो कोई भी फर्म, या पैसा बैंक के थ्रू अरेंज कर रही हो, एक तरीके से जो हम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस पैसा, वो किसका यूज़ कर रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो इट मीन्स वी आर यूजिंग सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में 2 सेक्टर्स का मेन रोल है, हाउस होल्ड सेक्टर्स और प्रोड्यूसर सेक्टर्स। हाउस होल्ड सेक्टर्स तो आर नोन एज सेवर्स, दोज हु आर सेविंग देयर इनकम। और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? पैसा इन्वेस्ट करता है, इसलिए हम उसको इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो वी कैन से दैट कि फाइनेंशियल मार्केट में हमारे 2 सेक्टर्स मेन रोल प्ले करते हैं, हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज दिस: अ business is a part of an economic system that consists of 2 main sectors. First, households, individuals who save funds. Second, business enterprises which invest these funds. भाई households पैसा सेव करता है और business enterprises पैसे को इन्वेस्ट करता है। बट ये दोनों मिलेंगे कैसे आपस में? क्या बिजनेसमैन हर एक के घर जाके पैसा मांगेगा? नहीं ना। हाउस होल्ड जैसे डायरेक्टली कंपनी जाके पैसा इन्वेस्ट कर देता है कि भाई लो पैसा लगा दो। तो उन दोनों के जो बीच का लिंक पिन होता है, जो उन दोनों को जोड़ता है एक साथ, वो फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। दोनों का फंड्स मोबिलाइज करता है, सेवर्स का फंड्स लेकर इन्वेस्टर्स को देता है ताकि वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, फिर वो चाहे हमारा बैंकिंग हो या हमारा फाइनेंशियल मार्केट हो। द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस। जब प्रोसेस होता है, जब हमारा फंड्स जो होता है आपका सेवर्स से उठकर इन्वेस्टर्स तक जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। इसके 2 इंटरमीडिएटरीज हैं जिनकी हेल्प से हम सेवर्स का पैसा इन्वेस्टर्स तक पहुंचा सकते हैं। वो हमारे कौन से बेटा? बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। नाउ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट्स आर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बाय विच savings generated in an economy are channelized into the venues of the investments by the industry, business and the government। फाइनेंशियल मार्केट हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे अरेंजमेंट्स होते हैं किस तरह के, जिनके पास भी सेविंग्स है उनकी सेविंग्स को इकोनॉमी में लाए जाए, एक चैनल बनाया जाए जिसके थ्रू सेविंग्स इकोनॉमी के अंदर आए और फिर उन सेविंग्स को इंडस्ट्रीज़, बिजनेस या गवर्नमेंट यूज़ कर सके। फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो एक तरीके से क्रिएशन है किस चीज़ का? फाइनेंशियल एसेट्स का, और एक्सचेंज भी है फाइनेंशियल एसेट्स का। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि हमारा एक हाउस होल्ड सेक्टर्स है जो कि सेवर्स है। हाउस होल्ड सेक्टर चाहे तो अपनी सेविंग्स बैंक्स में डिपॉजिट कर दे, हाउस होल्ड सेक्टर चाहे तो अपनी सेविंग्स फाइनेंशियल मार्केट में लगाए फॉर परचेजिंग शेयर्स। दोनों ही केसेस में बैंक क्या करता है? अगर बैंक के पास हमने सेविंग्स जमा करी हैं तो बैंक विल इशू लोन
टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, और उस लोन को फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, विद इंटरेस्ट वापस कर देता है बैंक्स को। और अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाया है शेयर्स के थ्रू, तो वो शेयर्स का पैसा कहाँ जाएगा, फर्म्स के पास, और फर्म फिर उसी पैसे को विद डिविडेंड क्या करती है, फाइनेंशियल मार्केट में वापस कर देती है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नाउ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फर्स्ट इज मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। मोबिलाइजिंग सेविंग मतलब सेविंग्स को लेकर जाना और उनको वहाँ यूज़ करना जहाँ पर उसका यूज़ ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग्स फ्रॉम द सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स। इसमें फाइनेंशियल मार्केट में फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि जिनके पास सेविंग्स है वो अपनी सेविंग्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उनको दे सकते हैं दोज हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प पीपल टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू अर्न इनकम। और फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके से हेल्प करती है उन लोगों की जिनके पास सेविंग्स है, ताकि वो अपना सेविंग्स लगाकर पैसा और ज़्यादा या इनकम और कमा सकें। फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है किस चीज़ की, मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस। अगर आपके पास पैसा एक्सेस में पड़ा है तो यू कैन ईजिली मोबाइल, यानी यू कैन यूज़ योर मनी फॉर अर्निंग मोर मनी। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी ऑल्सो। प्राइस डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सबको पता है किसी भी चीज़ का जो रेट्स होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज पर ही डिपेंड करते हैं। बिजनेस फर्म्स रिप्रेजेंट द डिमांड। बिजनेस फर्म्स अपनी डिमांड रिप्रेजेंट करती है कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट है, और फिर हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, उनको सप्लाई ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी जो भी उनके पास सप्लाई ऑफ मनी है वो सब क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा जो लिंक पिन है इंटरमीडिएटरीज के रूप में हमारा फाइनेंशियल मार्केट काम करता है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल मार्केट में हम कभी भी सिक्योरिटीज़ को बेचकर एकदम से उसे कैश में कन्वर्ट करते हैं। इफ़ यू रिक्वायर्ड मनी अर्जेंटली, इफ़ यू नीड कैश अर्जेंटली, तो आप शेयर मार्केट में अपने पैसे को क्या कर सकते हो, अपने शेयर मार्केट में शेयर्स को बेच के उसे ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। फिर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बायर्स और सेलर्स को दोनों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि कब रेट्स अच्छे हैं, कब हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या कब मार्केट में इंटरेस्ट कम मिल रहा है, कब आपको पैसा बोरो करना चाहिए। दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशंस ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द शेयर मार्केट। तो दीज आर द फंक्शंस। फिर हमारे टाइप्स ऑफ शेयर फाइनेंशियल मार्केट दो हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में जो हम पैसा अरेंज करते हैं वो शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, लेस देन 365 डेज़, वो हमारा मनी मार्केट का पार्ट है। कैपिटल मार्केट में हमारा सिक्योरिटीज़ आती हैं, शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स, इनके थ्रू जब हम पैसा अरेंज करते हैं तो हमारा कैपिटल मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट में जो हम अरेंजमेंट ऑफ फंड्स करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर मीडियम टर्म। तो कैपिटल मार्केट में जो हमारा पैसा अरेंज होता है वो फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर मीडियम टर्म। अगर हमें पैसा लंबे टाइम के लिए चाहिए, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो वी अरेंज द मनी फ्रॉम कैपिटल मार्केट, वी मीन्स बिजनेसमैन। और इफ़ वी नीड money for short term period, for some days, for some month, तो then we prefer money market. Fine. Now money markets के जो हमारे instruments हैं we will discuss in our next video बेटा, ठीक है। Thank you class.